हेलो गाइस, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ योर ट्रांसक्रिप्शन। बट सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो, सेंट्रल डोगमा की बात की जाए तो सेंट्रल डोगमा एक्चुअली होता क्या है? इट इज़ द दैट इज़ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए एंड देन टू प्रोटीन्स। एंड वी कैन से दैट द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन्स प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज़ योर व्हाट द प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। सो आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ योर ट्रांसक्रिप्शन। तो बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? देखो, ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन सिंपली मीन, इसका सिंपल मतलब होता है दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और वी आल्सो से दैट इट इज़ द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर, कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। एंड मेनली व्हाट आरएनए? मेनली जो आरएनए है आपका दैट इज़ योर मैसेंजर आरएनए। सो द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए प्रोसेस को हम बोलते हैं वी यूज टर्म ट्रांसक्रिप्शन। ओके, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट कि जनरली अगर हम बात करें सो डीएनए में जो बेस प्यूरिन होते हैं वो होते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, एंड जो पैरामिडिन है दैट इज़ साइटोसिन एंड थाइमिन। ऑल ऑफ यू नो दैट कि जो है एडेनिन जो है हमेशा पेयर करता है, एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थाइमिन and guanine pair with cytosine. According to this is according to what your that is base pair rule. लेकिन अगर हम RNA की बात करें, in case of RNA this thymine is replaced by that is your uracil. So we can see that in RNA adenine जो है वो फॉर्म करता है, वो बेस पेयर फॉर्म करता है किसके साथ? दैट इज़ यूरासिल के साथ इंस्टेड ऑफ दैट इज़ थाइमिन। द क्वेश्चन राइजेस कि क्या, क्योंकि आपको पता है कि जो डीएनए है, डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। नाउ क्वेश्चन अब ये राइज होता है कि क्या जो आपका डीएनए है दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं, दोनों के दोनों जो है कॉपी होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? सो आपका आंसर सबसे पहला होना चाहिए नो। सो आंसर क्या होना चाहिए आपका? दैट इज़ नो। क्योंकि अगर दोनों के दोनों इफ़ बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वो कॉपी करेंगे, अगर वो आरएनए फॉर्म करेंगे, देन जो आरएनए पर जो बेस पेयर होगा वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होगा, और अगर वो बेस पेयर कम्प्लीमेंट्री होगा तो उनके बीच में जो है बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, और जिसकी वजह से इंस्टेड ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वी गेट अ डबल स्ट्रैंड आरएनए। और डबल स्ट्रैंड आरएनए जो है ये प्रिवेंट करेगा किसको? दैट इज़ ट्रांसलेशन को। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो हमें प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो खास नहीं होगी। सो वी कैन से, सो हम कह सकते हैं कि जो बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है वो कॉपी नहीं होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो इसके पीछे आपको रीज़न ये बोलना है कि जो कोड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है डीएनए, इफ़ यू हैव अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और इस पर जो जेनेटिक कोड है आपका है दैट इज़ योर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो हमें जो वी रिक्वायर कि हमें जो अमाइनो एसिड चाहिए उसके लिए जो जेनेटिक कोड है दैट इज़ योर, जो जेनेटिक कोड है वो क्या है हमारे पास? दैट इज़ AGC। सो उसके लिए हमारे पास व्हाट द जेनेटिक कोड इज़, हमारे पास जो जेनेटिक कोड है दैट इज़ योर AGC। तो हमें ये कोड चाहिए। दिस कोड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे स्ट्रैंड की बात करें यहाँ पर, लेट दिस इज अनदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, अब इसका जो बेस पेयर होगा वो इसके कम्प्लीमेंट्री होगा। ऑल ऑफ यू नो कि एडेनिन जो है वो पेयर करता है किसके साथ? दैट इज़ योर थाइमिन के साथ। गुआनिन जो है वो पेयर करता है विद द साइटोसिन, एंड थाइमिन अगेन विद एडेनिन, साइटोसिन विद गुआनिन। सो अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल AGC ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? अमाइनो एसिड्स।
इन द सेम वे इसका जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो भी दूसरा टाइप ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म करेगा, मतलब वो दूसरा टाइप ऑफ सीक्वेंस फॉर्म करेगा जो एक दूसरे के क्या होंगे, कम्प्लीमेंट्री होंगे। और जब वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे तो क्या होगा, उससे हो जाएगी, उससे पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग की वजह से वी गेट अ डबल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड आरएनए इंस्टेड ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। सो यहाँ पर आपका है कि जो बोथ स्ट्रैंड आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, रीजन बीइंग दैट कहता है द कोड फॉर प्रोटीन कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रैंड, वो तो नेचुरल सी बात है। एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। कहता है अगर इफ़, या आपको ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, इफ़ 2 आरएनए मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, अगर 2 मॉलिक्यूल जो है एक साथ में जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, देन क्या होगा, दिस वुड बी कम्प्लीमेंट्री टू। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, मतलब ऑफ कोर्स 2 स्ट्रैंड बनेंगे आरएनए के, और ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे। और अगर कम्प्लीमेंट्री हो गए तो इनके बीच में क्या है, बेस पेयर्स के बीच में बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से वी गेट, हमें मिलेगा डबल स्ट्रैंड आरएनए। और ये जो डबल स्ट्रैंड आरएनए है ये प्रिवेंट करेगा ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। सो इसलिए जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो कॉपी होता है, दोनों के दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होते हैं। ओके नाउ अब हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता क्या है। देखो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है मीन्स द रीजन वेयर द ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, इट मेनली consists of 3 parts, that is your first is the promoter, it is the site from where the transcription starts, and it is mainly done by the enzyme, and enzyme is your RNA polymerase, याद रखो important है। so it is done by an enzyme, and enzyme is what, enzyme जो है आपका that is RNA polymerase। दूसरी बात करें हम तो second is your second region यहाँ पर होता है that is a promoter सेकंड इज योर स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन जो है वो वाला रीजन है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, जो कैरी करता है एक्चुअली विच कैरीज जेनेटिक कोड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स दैट इज अमाइनो एसिड्स। एंड आफ्टर दैट इज योर टर्मिनेटर, एंड टर्मिनेटर जो है ये वो रीजन होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जहाँ पर टर्मिनेशन होती है किसकी, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन की। अब मैंने आपको बोला दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, द थिंग इज दो स्ट्रैंड की जो है ऑपोजिट पोलरिटी होती है। इफ इट अबाउट 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए देन दे हैव द ऑपोजिट पोलरिटी, दैट इज वन स्ट्रैंड हैज, अगर एक स्ट्रैंड की बात करें तो उसकी जो पोलरिटी दैट इज 3' to 5' एंड अनदर वन हैज दैट इज 5 to 3'। सो दो स्ट्रैंड डीएनए की बात की जाए तो दोनों की जो है पोलरिटी जो है वो ऑपोजिट होती है, वन हैव द पोलरिटी 3 to 5, अनदर हैविंग 5 to 3। इसमें से वो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जिसकी पोलरिटी होती है 3' to 5', दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग है, द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैविंग पोलरिटी 3' to 5', ये एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड हियर इज so it act as a having the polarity that is your 3' to 5' act as a template strand, and another one having the polarity 3' to 5' वो act करता है as a coding strand। this is the important, ये आपको याद रखना है, ठीक है। so 3' to 5' is your template, and another one is your another known as what we use term coding strand। अब ये क्या, इसका क्या मतलब, इसका अगेन अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि ये है स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड दिस वन इज अनदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, सॉरी दिस वन इज अनदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ऑल ऑफ यू नो बोथ ऑफ देम हैव द डिफरेंट पोलरिटी। अब मैंने आपको बोला कि एक स्ट्रैंड जिस पर क्या है, जिसकी पोलरिटी ओरिएंटेशन क्या है, दैट इज 3' to 5', उसे हम बोलते हैं यूज टर्म टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड दिस वन हैविंग द पोलरिटी दैट इज 5' to 3', ये एक्ट करता है एज ए योर कोडिंग स्ट्रैंड। इट मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बोलूँगा कि क्या, अगर हमारे पास यहाँ पर है, ऐसे लिख लो सीक्वेंस है, दैट इज द सीक्वेंस इज बेस सीक्वेंस इज AUGC, learn, these are the codes,
यू नो दैट कि कोड्स जो हैं ऑलवेज अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। अब एडनिन का, ये डीएनए की बात कर रहे हैं, एडनिन जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, दैट इज़ डीएनए की बात कर रहे हैं, दैट इज़ थाइमिन। यूरासिल क्या, सॉरी, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं इफ़ यू टॉक अबाउट डीएनए की तो यूरासिल यहाँ पर नहीं रहेगा, एडनिन, साइटोसिन, थाइमिन, this is your guanine, this one is your थाइमिन। अब देखो एडनिन के अकॉर्डिंग टू बेस पेयर रूल, एडनिन पेयर विद थाइमिन, साइटोसिन विद गुआनिन, गुआनिन विद साइटोसिन, थाइमिन विद एडनिन। अब मैंने आपको बोला कि जो जिसकी पोलरिटी होती है 3' to 5' वो एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट, एंड जिसकी होती है 5' to 3' वो एक्ट करता है एज अ कोडिंग। फॉर एग्जांपल वी नीड अमाइनो एसिड जिसके लिए जो जेनेटिक कोड है वो आपका है ACG। सो दीज आर द अमाइनो, सो ये जेनेटिक कोड है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ दैट इज़ व्हाट अमाइनो एसिड। सो ये कोई अमाइनो एसिड है जिसके लिए जो कोड हैं वो हैं ACG। अब नाउ द क्वेश्चन राइजेस, अगर मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन ये वाले को स्ट्रैंड पर होगी जिसकी पोलरिटी है 5' to 3', तो हमारे पास व्हाट वी गेट, हमें मिलेगा क्या। देखो अगर बात करें ए का तो दैट इज़ एडनिन का ऑपोजिट आ गया आपका थाइमिन। मैं बोल रहा हूँ कि अगर दिस स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड तो देन व्हाट वी गेट द जेनेटिक्स द सीक्वेंस हमें मिलेगा क्या। सो एडनिन वी गेट थाइमिन, देन वी हैव साइटोसिन दैट इज़ योर गुआनिन, guanine is your what, cytosine। सो हमें जो सीक्वेंस मिला वी गेट दिस TGC सीक्वेंस, लेकिन हमें TGC नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्चुअली ACG। हमें सीक्वेंस कौन सा चाहिए, वी नीड ACG फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट, दिस अमाइनो एसिड। तो अगर 5' and 3' वाला स्ट्रैंड जो है, इफ़ दिस स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड देन वी गेट अ दैट इज जेनेटिक सीक्वेंस या कोड लाइक दिस TGC, जो हमें नहीं चाहिए। बट अब क्वेश्चन राइज होता है, ये तो हो गया ये वाले स्ट्रैंड का, लेकिन अगर मैं बात करूं इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वन, अब मैं इसकी बात करूं तो दिस स्ट्रैंड जो है यहाँ पर अगर ये एक्ट करता है एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड तो क्या होगा, थाइमिन, we get adenine, then we get guanine, then we get cytosine। So we get same sequence AGC जो हमें which we require for the synthesis of amino acid। So यहाँ पर कहने का मतलब ये कि दो स्ट्रैंड में से out of the two strand only one act as a, दो में से एक जो है एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा जो है वो एक्ट करता है एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। और टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होता है जिस पर मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। नाउ देखो दिस इज़ द schematic representation of transcription unit। मैंने बोला कि इट कंसिस्ट ऑफ promoter is the site from where the transcription process begins, then another is your structural gene की बात करें तो ये एक्चुअली कैरी करता है that is carries information codes for the synthesis of specific amino acid, and this is your terminator from where the transcription process stops। So इसकी बात करें तो इसमें mainly we have एक होता है this is the template strand and this one is your what, कोडिंग स्ट्रैंड। सो दिस इज़ योर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे इसके आगे वो हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अभी मैं आपको थोड़ा सा बोल दूं कि ये कंप्लीट होता है मेनली 3 स्टेप्स। एक होता है इसका इनिशिएशन, एक इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।